प्रश्नावली 4B कक्षा 8। तो इसमें एक सर्वसमीका है a माइनस बी की घात 3 बराबर a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसके सवाल, पहला सवाल है 4b का, निम्नांकित के प्रसार कीजिए। पहला है x माइनस 3, तो लिख लिए हैं x माइनस 3, इसका प्रसार करना है। और प्रसार कैसे होगा? सर्वसमीका से। तो यहाँ पर सर्वसमीका लिख लेते हैं a माइनस बी, घात कितनी है 3, तो बराबर कितना होता है a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3a2b प्लस 3ab2, ये सर्वसमीका होती है। अब इसका सवाल को यहाँ लिखते हैं x माइनस 7 और इस पर भी घात कितनी है 3 बराबर, यहाँ पर a बराबर रखना है x, यानी a के स्थान पर रखना है x और b के स्थान पर रखना है 7। तो a के स्थान पर x और b के स्थान पर 7 रखो। यहाँ पर a है तो a के स्थान पर रखना है x, तो यहाँ पर x की घात कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पर घात 3 है। माइनस ऐसे लिखो, b है तो b की जगह लिखना है 7, तो b की जगह लिखेंगे 7, इस पर घात 3 है तो घात 3 इस पर भी लगेगा। माइनस है तो माइनस 3 है, 3 ऐसे ही। अब इनके बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा लगा लो। a की जगह रखेंगे x, तो यहाँ पर x लिखो, घात 2 है तो 2 ही लगाओ, फिर गुणा लगा लो। b है, b की जगह लिखना है 7, तो 7 लिख दो, प्लस फिर 3 ऐसे ही, फिर गुणा लगा लो। a की जगह लिखना है 7, a की जगह x, तो यहाँ पर x गुणा b की जगह लिखना है 7, b की जगह लिखना है 7, इस पर घात 2 तो इस पर घात 2 लिखेंगे। सर्वसमीका लिख गई। अब इसको x को कितनी बार लिखेंगे? जितनी घात होती उतनी बार गुणा में लिखेंगे। तो x को कितनी बार लिखें? 3 बार, x गुणा x गुणा x, 3 बार लिख दिए। माइनस घात नहीं लगाएंगे यहाँ पर। अब 7 को भी कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, 7 गुणा 7 गुणा 7, माइनस 3 ऐसे ही, गुणा x को भी 2 बार, x गुणा x गुणा 7 ऐसे ही, प्लस 3 गुणा x गुणा 7 को 2 बार, क्योंकि घात 2 है। और यहाँ x है, ये कोई संख्या नहीं है तो x ऐसे लिखो और जितने हैं उतने ही घात लगा दो। 3 है तो 3 घात, माइनस इनकी गुणा करा लो। 7 सत्ते 49, 49 की 7 से गुणा करो, 49 की गुणा करेंगे 7 से, 7 नाम 63, 63 का 3 हासिल 6, 7 चौक 28, 28 6 34, ये हो जाएंगे 343, 343 माइनस यहाँ पे कौन कौन है संख्या है? 3 और 7 हैं, इनकी गुणा कराओ। 3 सत्ते 21, x कितने हैं 2, तो 2 घात लगा दो, प्लस यहाँ पर 7 सत्ते 49, 49 तिया या 3 सत्ते 21, 21 सत्ते कितने होंगे? 147, गुणा करें देख लो, ये 21 आया, 21 के 7 से गुणा करो, 7 तिकन 7, 7 दूनी 14, तो 147 हो गया। 147, x अकेला है तो ऐसे लिख दो। अब x की पावर के घटते क्रम में लिखो, x की घात के घटते क्रम में, घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा पहले x की घात 3, इससे कम कौन सी है? ये है x की घात में 2 है, तो माइनस 21 x की घात 2, फिर ये है प्लस 147 x, फिर लास्ट में अचर पद 343, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा, नंबर 2 है 2 माइनस वाई और घात 3, तो वही फिर सर्वसमीका लिखो। फिर a माइनस बी घात 3 बराबर कितना होता है? a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3
a2b प्लस 3ab2। इसके नीचे लिखो इसको सवाल को 2 माइनस बाई और घात 3 बराबर। अब इसमें रखना है, देखो ए की जगह कितना रखेंगे 2, अब ए के स्थान पर 2 है और बी की जगह क्या रखेंगे बाई। तो यहाँ पर जहाँ पर ए आया है सभी में वहाँ रखेंगे 2, जहाँ पर बी आया है वहाँ पर रखेंगे बाई। तो ए है, ए की जगह रखेंगे 2, तो यहाँ लिखो 2, घात 3 है इसकी तो 3 लगा दो, माइनस बी है, बी की जगह रखना है बाई और घात कितनी लगाएं 3, माइनस 3 ऐसे ही गुणा लगा लो, ए की जगह लिखेंगे 2 और घात 2 है तो 2 गुणा बी की जगह लिखना है बाई, यहाँ पे घात कुछ नहीं है तो ऐसे रहने दो, प्लस 3 ऐसे ही गुणा लगा लो, ए की जगह रखना है 2 गुणा बी की जगह रखना है बाई, बी के स्थान पर बाई और घात 2 है तो 2 लगा दो। अब इसको 2 को कितने बार लिखेंगे 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 माइनस बाई को कितने बार लिखें 3 बार, बाई गुणा बाई माइनस 3 ऐसे ही गुणा 2 को 2 बार क्योंकि घात 2 है, गुणा ये बाई अकेला ऐसा ही प्लस 3 ऐसा ही गुणा 2 भी ऐसा ही गुणा बाई को लिख लो 2 बार, बाई गुणा बाई घात 2 है। अब इसमें इनकी गुणा कराओ, कितना आएगी गुणा करके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये तो हो गया 8 माइनस बाई 1 लिख लो और कितने हैं ये 1 2 3, तो 3 घात लगा दो माइनस। अब यहाँ अंकों की गुणा कराओ संख्याओं की, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है, तो ये अंकों में हो गया 12 संख्या हो गई और बाई अकेला है तो ऐसे लगा लो, प्लस यहाँ पर 3 दूनी 6, बाई कितने हैं 2 है तो 2 घात लगा दो। अब इसको बढ़ते क्रम में लिखो, घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, घटते क्रम में लिखेंगे तो ये माइनस पहला जाएगा, घटते क्रम में लिखो चाहे बढ़ते क्रम में, तो आपके बढ़ते क्रम में लिखते हैं सबसे अचर पद पहले अचर पद, फिर इससे ज़्यादा माइनस के 12 है बाई, फिर से ज़्यादा है ये है 6/2, फिर इसको लिखो माइनस के बाई की 3, ये आंसर हो गया इसका। तीसरा है 3p माइनस 1/4q, 3p माइनस 1/4q घात 3, फिर वही पहले लिख लो सर्वसमी का a माइनस b और घात 3, तो क्या होती है a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3a2b प्लस 3ab2। अब यहाँ लिखो इसको नीचे 3p माइनस 1/4q घात 3 बराबर, कैसे लिखेंगे आप, ए के स्थान पर रखेंगे आपके 3p, क्योंकि माइनस से पहले यहाँ a है और यहाँ माइनस से पहले 3p है तो दोनों एक ही जगह रखेंगे। यहाँ पर माइनस के बाद में b है और कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर माइनस के बाद में 1/4q है तो b के स्थान पर 1/4q पूरा लिखेंगे, तो a के स्थान पर कितना लिखें 3p, तो यहाँ लिखेंगे 3p, इसकी घात 3 है तो पूरे की घात 3 माइनस b की जगह कितना लिखेंगे 1/4q 1/4q और घात 3 माइनस 3 गुणा a की जगह कितना लिखेंगे 3p घात 2 है तो 2 लगा दो गुणा b की जगह लिखेंगे 1/4q प्लस 3 ऐसे ही, फिर गुणा a की जगह लिखेंगे 3p गुणा b की जगह लिखेंगे 1/4q इस पर घात 2 है तो यहाँ भी घात 2 लगाओ। अब इसको 3p को कितनी बार लिखें 3 बार, तो 3p गुणा
3p माइनस 1/4q को भी 3 बार 1/4q गुणा 1/4q गुणा 1/4q माइनस 3 ऐसे ही गुणा 3p को 2 बार क्यों घात 2 है 3p गुणा 3p गुणा 1/4q पहले से ही है 1/4q प्लस 3 ऐसे ही फिर ये 3p गुणा 1/4q की घात 2 है तो 2 बार 1/4q गुणा 1/4q। अब यहाँ पर संख्याओं के पहले गुणा करा लो जो अंक हैं 3 तिया 9 और 9 तिया 27 तो पहले लिख दो 27 p कितने हैं ये 1 2 3 तो घात 3 लगा दो माइनस ऊपर की गुणा ऊपर कर दो नीचे की गुणा नीचे कर दो तो 1 एकन 1 1 एकन 1 तो ये तो हो गया 1 बटे नीचे संख्या कौन कौन है 4 4 4 तो 4 चौक 16 16 चौका 64 तो यहाँ पे पहले तो आ गया 64 क्यू कितने हैं 1 2 3 तो घात लगा दो 3 माइनस अब यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ कट सकता है कुछ नहीं तो ऊपर कौन कौन है 3 तिया 9 तिया 27 संख्या आ गई 27 पी कितने हैं 2 तो पी की घात 2 लगा दो नीचे कौन आएगा 4q ये अकेला है और कुछ है ही नहीं प्लस यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ कटते हैं कुछ नहीं 3 तिया 9 एकन 9 9 एकन 9 तो 9 ही रहेगा पी कितने हैं एक ही है बटे नीचे 4 चौक 16 संख्या में 4 चौक 16 तो 16 लिखेंगे और क्यू कितने हैं 2 तो घात 2 लगा देंगे बस यही आंसर हो गया या घटते क्रम में भी लिख सकते थे इसे पी के देखो घटते क्रम में कैसे लिखेंगे 27 पी की 3 इससे कम घात पी की घात 3 है यहाँ पे घात 2 वाला देखो ये है माइनस के 27 पी स्क्वायर बटे 4q सबसे ये है फिर से कम 9 पी बटे 16 क्यू की घात 2 और बाद में ये 1 बटे 64 क्यू की घात 3 बस आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है x की 3 माइनस 1/x की 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x के मान 24/5 है तो इसमें क्या दे रखा है मान दे रखा है x माइनस 1/x बराबर कितना है 24/5 और किसका मान निकालना है मान निकालना है x की 3 माइनस 1/x की 3 का इसका मान बताना है तो इसमें क्या करें घात 3 है यहाँ पर तो इसे भी घात 3 बनाने के लिए घन करना पड़ेगा दोनों तरफ तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ घन यानी घात 3 करने पर घात 3 करने पर तो इधर भी कितना हो जाएगा x माइनस 1/x घात 3 इधर 24/5 और घात 3 फिर यही इसमें सर्वसमीकरण लग जाएगा इसमें सर्वसमीकरण क्या होता है a माइनस बी की घात 3 बराबर होता है a की 3 माइनस b की 3 माइनस अच्छा ये भी होता है इसका 3ab और a माइनस b ये भी होता है इसी का तो इसको लगाओ इसके नीचे तो इसी के नीचे लगाएंगे
क्या ए की 3 यानी कितना होगा, ए की जगह यहाँ पर x है और b की जगह 1/x है, तो ये किसकी जगह लिखेंगे, ए की जगह, और ये किसकी जगह लिखेंगे, b की जगह। रखो इसमें ए की 3 है पहले, तो ए की 3 का मतलब x की 3, यहाँ पे लिखेंगे x की 3, माइनस है तो माइनस, फिर b की 3 है, b की जगह 1/x, तो 1/x और घात 3, क्योंकि घात 3 है, फिर माइनस माइनस, फिर 3, फिर a है, a की जगह x है, a की जगह x, फिर गुणा, फिर b है, b की जगह 1/x है, 1/x, फिर ब्रैकेट में a माइनस b यानी कि x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, इधर ये बराबर 24/5 की घात कितनी है, 3, तो इसे कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, तो 24/5 गुणा 24/5 गुणा 24/5। अब यहाँ पर देखो ऊपर x नीचे x है, ये तो कट जाएंगे, यहाँ x की 3 माइनस 1/x की 3, तो इसे कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 1/x गुणा 1/x गुणा 1/x माइनस ये कितना हो जाएगा, x तो कट गया यहाँ पे, तो 3 ही कम 3, और यहाँ बचा x माइनस 1/x बराबर, अब 24 की 24 से गुणा करो, 24 की 24 से गुणा करो, 24 चौक 96, 96 का 6, 24 दूनी 48, 48 और 9 56, 24 दूनी 48, 48 और 9 57, 576, 24 की 24 से गुणा कराए तो आ गया 576 गुणा, अभी एक 24 रह गया है, नीचे 5 पंजे 25 पंजे 125, नीचे तो आ जाएगा 500 125। अब इसकी 576 की 24 से और गुणा कराएंगे, पहले ये कितना हो जाएगा, x की 3 माइनस एक ही कन एक, एक ही कन एक, तो एक, नीचे x कितने हैं, 3 है, तो x की घात 3 माइनस 3 गुणा लगा लो, x माइनस 1/x का मान कितना है, x माइनस 1/x बराबर 24/5, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 24/5, इसे हटा दो। अब यहाँ पर 576 की 24 से गुणा करो, 576 की 24 से गुणा, 4 6 24, 24 का 4, 4 सत्ते 28, 28 2 30, 4 7 28 और 2 30, 0, 4 पंजे 20 और 3 23, यहाँ फिर 2 से करो, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14 1 15, 2 पंजे 10 और 1 11, तो ये 4 2 5 और 3 8 3 1 13,824, ऊपर आ गया 13,824 और नीचे 125 रहेगा। अब ये जिसका मान निकालना उसको यहीं रखो, बाकी को इधर भेज दो। अब यहाँ पर x3 माइनस 1/x3 इधर है 13,824/125, ये इधर माइनस में है तो इधर जाकर कैसे हो जाएंगे, प्लस में। 3 गुणा 24 है, तो 24 की 3 से गुणा करेंगे, 24 दिया या 3 चौक 12 72 हो जाएंगे, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 7, तो ये जाएंगे 72/5, नीचे ऐसी रह गया, ये गुणा कर लिए इन दोनों की और यहाँ लिख लिए, इधर माइनस के हैं तो इधर आके ये प्लस के हो गए, तो ये तो ऐसे रहने दो, x3 माइनस 1/x3 बराबर, इन दोनों को ले लो लॉसा, तो 125 और 5 का लॉसा कितना आएगा, यानी कि 5 और 125 का क्या निकालना है, लॉसा LCM, तो 5 से गुणा करो, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से ही एक ऐसे रहेगा, 5 से 25 कितनी बार काटेंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से ही एक ऐसे ही 5 पंजे 5 एकन 5, पूरा कट गया, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो इसका लॉस आ जाएगा 125। ऊपर वाला कितना है 13,824, ऐसे लिख लिए, गुणा लगा दो, 125 से 125 को कितनी बार में काटेंगे, एक बार में, प्लस ऊपर कितना है 72, गुणा लगाओ,
5 से 125 को कितनी बार हम काटेंगे? तो 5 से काटना है 125, कितने बार हम काटेंगे? 5 दूनी 10, 2 बचे 5, 5 पंजे 25, इसका मतलब 25 बार। कितने बार काटेंगे? 25 बार। तो यहाँ लिख दो। अब इन दोनों गुणा कराएंगे, ये कितने हो जाएंगे? 13 है, 1 से गुणा कराएंगे तो यही आएगा 824 प्लस इनकी गुणा कराओ 25 की 72 से, 25 से 72 गुणा कराओ, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 35 और 1 36, 5 10, 5 1, 5 सत्ते 35 1 36। अब 2 से कराओ, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कितना आ गया? 0, 6 4 10, 3 4 7, 1 8, 1800। ये कितना आ गया? 1800 और नीचे 125। तो ऊपर प्लस है, जोड़ने पड़ेंगे, जोड़ो। 0 4 4, 0 2 2, 8 8, 16 का 6, हासिल 1 1 3 4 और 1 5, 1 का 1 और बटे 125। x की 3 माइनस 1 अपॉन x की 3, इसका मान कितना आ गया? 15,624 बटे 125। अब दूसरा यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 82 बटे 9, तो एक्स की 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कितना दिया है मान? सवाल नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मान दिया है 82 बटे 9। तो x3 माइनस 1 अपॉन x3 का मान बताना है, इसका मान कितना होगा? अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर दे रखा है 82 बटे 9, तो मान चाहिए x3 माइनस 1 अपॉन एक्स की 3 का। अब कैसे मान निकालेंगे? तो इसका मान निकालने के लिए हमको x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान चाहिए। तो एक सर्वसमीका होती है कितनी कि a माइनस बी की घात 2, इसका सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो इससे बनाने की कोशिश करते हैं। ये कितना है? एक्स स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो एक को तो आप कितनी बार भी लिख लो, बराबर 82 बटे 9। तो इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 जोड़ो 2 घटाओ, माइनस में क्योंकि हमें माइनस वाला चाहिए पहले, तो 2 घटा रहे हैं और 2 ही जोड़ेंगे। इसमें कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। इधर 82 बटे 9 इधर ही है, इधर ही है। इसमें 2 जोड़ दिए, 2 घटा दिए, 2 ही जोड़ दिए। अब यहाँ पर ऊपर इसके x कर लो, एक बटे x कर लो, यानी x कट जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब यहाँ पर ये यहाँ तक का ये सर्वसमीका बन गई इसकी a माइनस बी की घात 2 की। तो इतने को हम क्या लिख सकते हैं? यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी की घात 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a की जगह यहाँ पर x हो जाएगा, माइनस है b की जगह हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और घात कितनी? 2, प्लस के 2 ये बचेंगे, प्लस के 2 क्योंकि यहाँ तक आया है ये, बराबर कितना है? 82 बटे 9। अब इसका मान चाहिए तो इसको इधर पहुँचाओ, x माइनस 1 अपॉन एक्स, घात कितनी? 2
बराबर इधर 82/9, ये इधर प्लस के हैं तो माइनस में आ जाएंगे 2, इसके बटे 1 मान लो और लघुत्तम लो। क्या करते हैं, लघुत्तम कितना, 9 और 1 का 9 ही आएगा, तो ऊपर 82 है तो यहाँ 82 लिख लो, गुणा 9 से 9 को कितनी बार में काटेंगे, एक बार में, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस, ऊपर 2 है ऐसे लिखो, फिर गुणा लगाओ, 1 से 9 को कितनी बार में काटेंगे, 9 बार में, तो 9 लिख दो। कितना बचेगा, 82 की गुणा 1 से करेंगे तो 82 आएगा, माइनस 2 की गुणा 9 से करेंगे तो 18/9, 82 में से 18 घटाओ, यानी कि 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, यहाँ बचे 7, 7 में से 1 घटाओ 6/9, इधर आ गया 64/9। तो यहाँ पर x माइनस 1/x की घात 2 का मान कितना आ गया, 64/9, 64/9। अब इसकी घात 2 हटानी है तो घात 2 हटाएंगे इधर से तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। यहाँ पर x माइनस 1/x बराबर, अब इधर घात नहीं लगाएंगे, इधर चढ़ जाएगा अंडर रूट 64/9। अब 64 का अंडर रूट क्या होता है, x माइनस 1/x बराबर 64 का अंडर रूट होता है 8, निकाल कर देख सकते हैं, बटे और 9 का अंडर रूट होता है 3, तो इसका मान आ गया 8/3, x माइनस 1/x की 3 का मान किसका चाहिए, मान चाहिए x की 3 माइनस 1/x की 3 का, तो यहाँ पर घात 3 है, अब घात 3 है तो इसकी घात 3 करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन यानी घात 3 करने पर, घन करने पर, अब घन करेंगे तो इधर x माइनस 1/x घात कितनी आ जाएगी 3, और इधर कितना है 8/3, इधर है 8/3, इसकी घात 3। अब देखो ये फिर सर्वसमीका बनी है, और सर्वसमीका क्या होती है इसकी, a माइनस बी घात 3, तो a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और a माइनस b, तो इसकी जगह लगाओ इसी को, यहाँ पर a की जगह कितना है x है और b की जगह कितना है 1/x है, तो यहाँ पर लिखेंगे a की 3 है तो x की 3 माइनस b की 3 है तो 1/x की 3, क्योंकि ये b की जगह है, ये मान के चलो ये a की जगह है और ये b की जगह है, यहाँ पर रखते रहो, माइनस 3 ऐसे ही a की जगह x गुणा b की जगह 1/x, और ब्रैकेट में a माइनस b यानी कि x माइनस 1/x, x माइनस 1/x बराबर 8/3 की घात 3 है तो 8/3 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, गुणा में लिख देंगे। अब यहाँ पर x की 3 ऐसे रहने दो, माइनस इसे 1/x को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, या 1 को तो कितनी बार लिखें और कितनी ही घात हो उसका मान एक ही होता है, तो इसे 1/x की 3 भी लिख सकते हैं, माइनस x से x काट दो कि ऊपर नीचे हैं, संख्या बची 3 × 3, और यहाँ पर ब्रैकेट में x माइनस 1/x बराबर, यहाँ पर ऊपर की गुणा ऊपर करो और नीचे गुणा नीचे है, तो 8×8 64, 64 अट्ठे कितने होते हैं, 64 की 8 से गुणा करेंगे 5 बार आएगा, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 छंग 48, 48 3 51, तो ऊपर आ गया 512, नीचे 3 तिया 9 तिया 27, इतना आ गया इसमें। अब यहाँ पर x की 3 माइनस 1/x की 3 माइनस 3, फिर गुणा लगा लो, x माइनस 1/x इसका मान कितना दे रखा है, आया था 8/3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8/3, इसे इधर ऐसे रख दो,
512/27, 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर नीचे हैं तो यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दो। x3 - 1/x3 बराबर इधर कितना है 512/27। इधर क्या बचा माइनस के 8 है, इधर लेके जाओ तो ये इधर माइनस के हैं 8 और इधर कितने हो जाएंगे प्लस के 8। इसके बटे 1 मान लो और लघुत्तम लो, फिर इनका कितना आएगा 27 और 1 का 27 ही आएगा। ऊपर कितना है 512, गुणा लगाओ 27 से 27 को कितनी बार हम काटेंगे, एक बार में 27 से 27 कट जाएगा, प्लस ऊपर 8 है गुणा 1 से 27 को कितनी बार हम काटेंगे, तो 1 से 27 को काटेंगे तो 27 ही आएगा, या 1 से 27 को भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 27। अब इनकी गुणा कराओ, 512 की 1 से गुणा कराएंगे तो 512 ही आएगा, प्लस 8 की 27 से गुणा कराओ, 27 की गुणा करानी है 8 से, 8 सत्ते 56, 56 का 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, यही 216/27। अब इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे, इधर क्या चल रहा है, इधर ये चल रहा है x3 - 1/x3, तो इधर 2 और 6 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 728/27, ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 है निम्नांकित के मान सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। पहला है 98/3 है, दूसरा है 9.9 है, तीसरा है 598/3 है। तो इसको करें सर्वसमीका क्या होती है, सर्वसमीका वही a - b/3 बराबर क्या होगा a की 3 - b की 3 - 3ab और a - b, ये सर्वसमीका लगनी है इसमें। तो पहला कितना है, पहला है 98/3, तो हम 98 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, क्या 98 को, क्योंकि हमें लिखना है a - b यानी 2 संख्याओं में लेके आना है, तो 100 में से अगर 2 घटा दें तो 98 बचेंगे और घात 3 ऐसे ही। तब देखो ये a का मान हो जाएगा, ये b का मान हो जाएगा, बीच में चिन्ह जरूर लेके आना था माइनस का। तो अब इसको लिखेंगे सर्वसमीका, यहीं लिखो a - b और घात 3 बराबर कितना a की 3 - b की 3 - 3ab और ब्रैकेट में a - b। अब सवाल कितना है 100 - 2 घात 3। देखो a की जगह कितना लिखना है 100 और b के स्थान पर कितना लिखना है 2। अब रखो इसी में, a की जगह लिखना है 100 तो यहाँ पे लिखेंगे 100 और घात 3 माइनस b की जगह लिखना है 2 और घात 3 माइनस 3 ऐसे ही गुणा लगाओ a की जगह 100 गुणा लगाओ b की जगह लिखना है 2, फिर ब्रैकेट में a की जगह 100 माइनस b की जगह 2। अब इनको हल करना है, इसको कितनी बार लिखें 3 बार, यानी कि 100 गुणा 100 गुणा 100 माइनस 2 को भी 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 माइनस इनकी गुणा करा लो, 3 की पहले कराओ, पहले जितने जीरो वो लगा लो, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो। अब अंक कौन कौन बचे 3 बचा 1 बचा 2 बचा, इनकी गुणा कराओ 3 एकन 3 3 दूनी 6, ये तो हो गया 600। गुणा लगा लो यहाँ पे, इन्हें घटा दो कितने बचेंगे 98। अब इनकी गुणा करानी है तो गुणा कराने के लिए पहले जितने जीरो हैं उतने लगा लो, 2 ये हैं 2 ये हैं 2 ये हैं, 6 जीरो लगा दो, 2 3 4 5 6। अब अंक बचा यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक, गुणा कराओ, एक इकन एक एक इकन एक, यानी एक ही आ जाएगा, इसकी गुणा हो गई। माइनस 2 दूनी 4 दूनी
8 माइनस 6 से कराओ, कितने जीरो हैं? 2, पहले लगा दो 1 2, अब 6 से गुणा करा दो, 6 अट्ठे 48, 48 का 8 हासिल 4, 6 नाम 54, 54 और हासिल के 4 58। अब प्लस प्लस के जोड़ लो, माइनस माइनस के अलग जोड़ लो, तो ये तो ऐसे रहेंगे, ये प्लस के एक ही हैं, 1 2 3 4 5 6 माइनस इनको जोड़ दो, 8 में जीरो जोड़ेंगे तो 8, जीरो ऐसे रहेगा, फिर ये 8 ऐसे ही, फिर ये 8 ऐसे ही, फिर ये 5 ऐसे ही। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ घटा लो, 1 2 3 4 5 6 घटाना है 0 8, फिर डबल 8, उसके बाद 5 घटा दो, यहाँ 0 है इधर से दाएं ले लेंगे, यहाँ पहुँच जाएगा 10, 10 में से 8 जाएंगे तो 2, यहाँ बचा 9, एक कम हो जाएगा, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, यहाँ भी 9, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, यहाँ भी 9, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, यहाँ भी 9, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, यहाँ भी 9, और यहाँ पर कुछ नहीं 0, तो कितना बचेगा? इसका आंसर आया 9,41,192। तो ये 9 4 1 1 9 2, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका दूसरा है 9.9 और घात 3, इसे कितना लिख सकते हैं? इसको अगर हम 10 में से घटा दें 0.1 तो यही बचेगा, और घात 3 ऐसे ही, फिर सब समी का वही a माइनस बी की घात 3 बराबर a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b लगाओ इसमें। अब यहाँ पर लिख लें a माइनस बी और घात 3, इसका आएगा a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब यहाँ पर a के स्थान पर कितना लिखना है? अच्छा सवाल अब 10 माइनस 0.1 घात 3, तो a की जगह लिखना है हमको 10 और b की जगह लिखना है 0.1, b की जगह 0.1 लगाओ, यहाँ पर a की जगह लिखना है 10, तो 10 की घात भी करेंगे यहाँ पर 3 माइनस b की जगह लिखना है 0.1 घात 3 माइनस 3 ऐसे ही गुणा a की जगह लिखना है 10 गुणा b की जगह लिखना है 0.1 फिर ब्रैकेट में a की जगह 10 माइनस b की जगह 0.1। अब यहाँ पर 10 को कितनी बार लिखें? जितनी घात है उतनी बार, यानी कि 3 बार, 10 गुणा 10 गुणा 10 माइनस 0.1 को भी 3 बार, तो 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 माइनस, अब इनकी गुणा कराओ, 3 की 10 से 30 आ जाएगा, 30 की 1 से कराएंगे तो 30 ही रहेगा, कितना आ गया 30, लेकिन दशमलव एक स्थान के बाद है तो यहाँ भी एक स्थान के बाद यहाँ लग जाएगा, यहाँ गुणा लगा लो, 10 में से 0.1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यानी कि 10 में से घटाना है हमको 0.1, तो यहाँ दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं, अब कितना घटाना है 0.1 घटाना है, तो एक 0 की दशमलव इसे हटा दो, इधर से 10 इधर से दाएं लेंगे, यहाँ 10 है, 10 में से एक ये लेगा तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाओ तो 9, दशमलव वहीं रहेगा, यहाँ 9 बचा है, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, तो 9.9 बचा, यहाँ बचा 9.9। अब इनकी गुणा कराएंगे, कितने 0 लगा दो पहले, 1 2 3, फिर गुणा कराओ संख्याओं की, 1 इकन 1 1 इकन 1 यानी कि 1 माइनस, अब इनकी गुणा कराओ,
एक की एक से, एक की एक से, तो कितना आएगा? एक ही आएगा। लेकिन दशमलव कितने के बाद लगेगा? दशमलव लगेगा 1 2 3, क्योंकि दशमलव के बाद एक है, दशमलव के बाद एक है, 2 अंक हो गए। दशमलव के बाद ये भी अंक है, तो कितने अंक हो गए? 3। यानी कि 3 अंक होने चाहिए दशमलव के बाद। तो हमारे पास एक ही है, तो क्या करें? 2 जीरो लगा लो। दशमलव यहाँ पर, फिर यहाँ पर गुणा होगी माइनस, इनकी गुणा कराओ। ये तो 3 ही है, 3 के बाद दशमलव है, फिर जीरो है, तो ये 3 ही है। दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। अब 3 से गुणा कराओ इसमें। 3 नाम 27, 27 का 7, 3 नाम 27 और 2 29। दशमलव एक के बाद ही है, तो एक के बाद यहाँ लगा दो। इस वाले जीरो को हम नहीं ले रहे हैं, अगर ये लेंगे तो ये भी जीरो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। चाहे तो लगा लो। ये जीरो पहले ही लगा दिया, और फिर 3 से गुणा करा दी। अब दशमलव के बाद ये भी है, दशमलव के बाद ये भी है, तो दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया यहाँ पे। अब इसमें जो माइनस वाले हैं उन्हें अलग जोड़ लो, जो प्लस वाले हैं उन्हें अलग। तो प्लस के तो यही है बस 1000, माइनस इन दोनों को जोड़ लो, लेकिन रखिए माइनस में ही। ये कितना है? 29.70। फिर ये कितना है? दशमलव वहीं लगेगा, 001, 001। अब इनको जोड़ना है, यहाँ भी जीरो लगा लो, यहाँ भी जीरो, इसके ऊपर भी जीरो लगा दो। जोड़ो, जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक, जीरो में जीरो जोड़ा जीरो, 7 में जीरो जोड़ो तो 7, दशमलव वहीं रहेगा, 9 का 9 और ये 2 का 2, तो कितना हो गया? 29.701। अब इसमें से ये घटाना है, तो कितने में से घटाएं? 1000 में से घटाना है 29.70। दशमलव के बाद जीरो तुम कितने भी बढ़ा सकते हो। अब घटाओ, यहाँ दाहिने लेंगे, यहाँ से आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। 10 में से एक घटाओ तो 9, 10 में से एक घटाएंगे तो 9, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ पर भी 9 है। 9 में से 7 घटाओ कितने? 2, दशमलव वहीं, यहाँ भी 9 है। 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, यहाँ भी 9 है। 9 में से 2 घटाओ तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, यहाँ भी 9 है, तो यहाँ पर 9। बस कितना आ गया? 970.299। ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा 598 है। अब 598, तो 598 कितना लिख सकते हैं? 598, अगर हम इसको 600 में से घटा दें 2, तो कितना बचेंगे? 598 बचेंगे, और घात 3 ऐसे ही रहेगी। ये ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर सर्वसमीका वही रहेगी। सर्वसमीका क्या है? ए माइनस बी घात 3 बराबर ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3 ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। सवाल लिखो इसके नीचे, 600 माइनस 2 और घात 3 ऐसे ही। ए की जगह कितना है? 600, और बी की जगह कितना है? 2, तो रख दो इसी में। ए की जगह लिखेंगे 600, घात 3 है तो 3, माइनस बी की जगह लिखेंगे 2, घात 3 है तो 3 माइनस 3 ऐसे ही, गुणा ए की जगह 600 गुणा बी की जगह 2, फिर गुणा लगाओ, ए की जगह 600 माइनस बी की जगह 2। अब यहाँ पे 600 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 600 गुणा 600 गुणा 600 माइनस 2 को 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 माइनस, इनकी गुणा करा लो अंकों के अंकों से, जीरो ऐसे ही लगा लो पहले, 1 2, तो 3 छंग 18 है, 18 दूनी 36, ये तो हो गया 3600। गुणा लगाओ यहाँ पर,
600 में से घटाएंगे 2 तो कितने बचेंगे 598, जो वहीं पर लिखे थे। अब यहाँ पर जीरो कितने 2 4 6, 2 4 6। अब संख्याओं की संख्या से 6 छंग 36, 36 छक्का 216, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 216 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस इसमें जीरो कितने हैं 2, तो लगा दो पहले 2 जीरो लगा दिए। अब 36 की 598 गुणा कराओ किससे 36 से, 6 48, 48 का 8 हासिल 4, 6 नाम 54, 54 और हासिल के 4 58, 58 का 8 हासिल 5, 6 पंजे 30 और हासिल के 5 35। अब 3 चक्राओ 3 अट्ठे 24, 24 का 4 हासिल 2, 3 नाम 27, 27 2 29, 29 का 9 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 8 का 8, 8 4 12, 9 5 14 1 15, 3 7 10 और 11 2 का 2, तो ये आया 21,528। अब माइनस माइनस वालों को जोड़ लेंगे, प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे, तो माइनस के 2 अंक हैं इन्हें जोड़ लेंगे, इन्हें ऐसे रहने दो 216 फिर 6 जीरो 3 4 5 6 माइनस 8 में जीरो जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा, फिर जीरो ये ऐसे ही रहेगा, ये 8 ऐसे रहेगा, 2 भी ऐसे ही 5 फिर 1 और फिर 2, इसमें से इन्हें घटा लेंगे क्योंकि बीच में माइनस है, तो घटाएंगे किस में से 216 1 2 3 4 5 6, इसमें से घटाना है, ये है 808 फिर 52, उसके बाद में 21, घटाओ 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 तो 9, यहाँ 9, 9 में से 8 1, 9 में से 2 7, 9 में से 5 4, 9 में से 1 8, यहाँ 5 बचेंगे, 5 में से 2 3, 1 भी ऐसा ही 2 भी ऐसा ही, तो इसका आंसर आया 3 8 4 7 1 9 2। तो यह गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 21 करोड़ 38 लाख 47,192, ये आंसर हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है, सरल कीजिए, सरल कीजिए। पहला है x + 7 घात 3 माइनस x - 7 घात 3, ये है। पांचवा सरल कीजिए, पहला है x + 7 की घात 3 माइनस x - 7 की घात 3। अब इसमें अभी जो सर्व समीकरणे लगी हैं इन्हीं का मान लगा लेते हैं इसमें, तो दोनों सर्व समीकरणों का इसमें यूज कर लेते हैं। तो सर्व समीकरण प्लस वाली क्या थी कि a + b की घात 3 क्या था, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a2b प्लस 3ab2, और माइनस वाली क्या थी a - b घात 3 बराबर a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3a2b प्लस 3ab2। अब इन दोनों में लगा देते हैं, तो इसके नीचे लिखेंगे पहली वाली। अब यहाँ पर a की जगह कितना है, ये a की जगह है और ये b की जगह है, ये भी a की जगह है और ये भी b की जगह। तो रखो, इसे पहले प्लस वाली है तो इसको लगाएंगे इसी के नीचे, चाहे तो बड़ी ब्रैकेट लगा लेना इसमें,
पहले वाले में x प्लस 7 है तो a की जगह लिखना है हमें 7 और b की जगह लिखना है a की जगह लिखना है x और b की जगह 7। तो पहले a की 3 है यानी x की 3, फिर प्लस है तो प्लस, फिर b की 3 है तो b की जगह 7 है तो 7 की घात 3, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 3 है तो 3, फिर गुणा a की घात 2 है, a की जगह x है तो x की घात 2, फिर गुणा b की जगह है 7, फिर प्लस, फिर 3, फिर गुणा a की जगह x, गुणा b की घात 2, b की जगह है 7 तो 7 की घात 2। ये लगा है पहले वाले में, ये इसका है। अब इसका चलो, ये बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, बड़ी ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे। फिर वही माइनस वाली ये रखेंगे तो a की जगह लिखना है x, तो x की घात 3, माइनस b की घात 3 है तो b की जगह 7 है तो 7 की घात 3, फिर माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, गुणा a की घात 2, a की जगह है x तो x की घात 2, गुणा b की जगह है 7, प्लस, फिर 3 गुणा a की जगह x, गुणा b की घात 2 यानी b की जगह है 7 तो 7 की घात 2, दोनों की लग गई। अब इसमें ब्रैकेट खोल लेते हैं, इसमें x की 3 ऐसे ही रहने दो, प्लस 7 की 3 भी रहने तो चाहे 3 बार लिख लो, 7 गुणा 7 गुणा 7, इसमें प्लस 3 ऐसे ही, अच्छा इन गुणा करा सकते हैं, 3 सत्ते 21, 21 x की घात 2 ऐसे ही, प्लस यहाँ पर 3 गुणा x गुणा 7 को 2 बार तो 7 गुणा 7, माइनस, इससे ब्रैकेट खोलो या ब्रैकेट हटाई दो उसकी भी। अब देखो माइनस, ये बाहर का माइनस अंदर वाले माइनस के यानी अंदर वाले चिन्हों को सबको बदल देगा, जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस कर देगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देगा। तो x की 3 है ये, पहले तो ये माइनस ऐसे ही x की 3 तो ये प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 को लिखो 3 बार, फिर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 3 सत्ते 21 लिख दो, 21 x की घात 2, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 गुणा x गुणा 7 को लिखो 2 बार। अच्छा माइनस के x की 3 है प्लस के x की 3 है तो ये कट जाएंगे, और कुछ कटेगा, 21 x स्क्वायर प्लस के हैं तो ये भी है। अच्छा माइनस के 3 गुणा 7 है, ये इधर है, ये माइनस का ये प्लस का तो ये भी कट जाएगा। क्या बचा, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 सत्ते, ऊपर गुणा किए थे शायद 343, 7 गुणा 7 सत्ते हो जाएंगे 49, 49 सत्ते 343, प्लस 21 x स्क्वायर ऐसे रहने दो, ये तो लिखेंगे नहीं। अब ये बचा यहाँ पर 7 सत्ते 49 सत्ते 343 आएगा ये भी, प्लस 21 x स्क्वायर, और कुछ नहीं बचा तो इनको जोड़ लो, 343 ही है, 343 ही है तो ये कितने हो जाएंगे, ये पहले इनको जोड़ लो, 21 x स्क्वायर 21 x हो गए 42 x स्क्वायर। अब इनको जोड़ दो, 3 और 3 6, 4 और 4 8, 3 और 3 6, 686, बस यही आंसर हो गया।